दोस्तों, आज मैं आपको नाचने वाली दुल्हन कहानी सुना रही हूँ। सुमित्रा अपने बेटे चिराग से कहती है, देख बेटा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, नहीं तो फिर हम कोई लड़की देखते हैं तेरे लिए। चिराग, अरे माँ, आप मुझे जानती हो तो हो ना, मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता। ये सारे काम तो खाली लोगों के हैं, मेरे पास इन सब चीज़ों में पढ़ने का वक्त ही नहीं है। अरे मुझे अपना भविष्य अच्छा बनाना है, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तभी उसके पिता जगमोहन वहाँ आते हैं और बोलते हैं, वाह बेटा वाह, तू सही में मुझ पे नहीं गया। मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की थी, तू इन फालतू चक्कर में नहीं पड़ा। वाह बेटा, शाबाश। तभी सुमित्रा, अरे आप क्या कहना चाह रहे हो कि मुझसे शादी करके आपकी लाइफ बर्बाद हो गई? जगमोहन, अरे नहीं 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 भाग्यवान, मेरा ये मतलब नहीं था। सुमित्रा, तो फिर क्या मतलब था आपका इस बात का? तभी चिराग, अरे पापा छोड़ो ये सब, और ये बताओ कि आपने माँ को सबसे पहले कहाँ देखा था? जगमोहन, अब क्या ही बताऊँ बेटा, वो दिन भी क्या दिन थे। अरे तेरी माँ गाय दूध देने के बहाने मुझसे मिलने आया करती थी, बस फिर। चिराग, फिर क्या हुआ पापा? जगमोहन, फिर इसके बाप ने वो गाय ही बेच दी। तभी सुमित्रा, अजी बस छोड़िए ये सब, आप भी अपने बेटे के सामने क्या क्या बोल रहे हो। अरे मैं चिराग से उसकी शादी की बात कर रही थी, आप भी ना बस क्या क्या राग लेके बैठ गए हो। चिराग के लिए पंडित जी ने बहुत अच्छी लड़की बताई है। जगमोहन, अरे भाई वाह, चिराग के लिए रिश्ता आया है। तभी सुमित्रा एक फ़ोटो लेके आती है और सबको दिखाते हुए कहती है, ये है लड़की की फ़ोटो, बेटे चिराग देख ले एक बार, अगर तुझे ये लड़की पसंद है तो हम बात को आगे बढ़ाएं। चिराग, माँ पापा आप ही लोग देख लो बस, अगर आप दोनों को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है, वैसे भी आप मेरे लिए गलत कुछ थोड़ा ही ना करोगे। जगमोहन, अरे देखा सुमित्रा, हमारा चिराग कितना समझदार है। फिर चिराग अपने माँ बाप के साथ उस लड़की को देखने भी जाता है। उस लड़की का नाम शिल्पा था। शिल्पा वहाँ चाय लेके आई और चाय की ट्रे रख कर वापस चली गई। जगमोहन कहते हैं, लगता है बिटिया बेहद संस्कारी और शर्मीली है। सुमित्रा, हाँ जी सही कह रहे हो, लग तो ऐसा ही रहा है कि बिटिया बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि शिल्पा वहाँ रुकी ही नहीं। उन लोगों को लगा कि वो बहुत शर्मीली है। चिराग और उसके माँ पापा को शिल्पा पसंद आ गई। फिर वो मिलकर सब रिश्ता तय कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर शिल्पा ने अपने कानों में हेडफोन लगा के नाचना शुरू कर दिया। वो खूब नाचती है, इतना कि उसे पसीने आने लगे। शिल्पा को नाचने का बेहद शौक था। तभी उसकी माँ सरिता वहाँ आई और बोली, अरे बेटा शिल्पा, इतना मत नाचा कर, देखते तू पसीने से भीग गई है। बेटा इतना भी पागलपन ठीक नहीं है नाचने का, अब तू छोटी नहीं रही, तेरी शादी पक्की कर दी है। शिल्पा, माँ मैं इसी खुशी में तो नाच रही हूँ, आओ ना आप भी नाचो मेरे साथ। फिर शिल्पा ने अपनी माँ को भी खींच लिया और फिर माँ बेटी खूब नाचने लगी। दोनों बहुत देर तक पागलों की तरह नाचती रही। तभी वहाँ शिल्पा के पापा सूर्य प्रताप आते हैं और सरिता से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम भी शिल्पा की तरह पागलों की तरह नाचने लगी। अरे शिल्पा की अब शादी होने जा रही है, मुझे तो इस बात का डर है कहीं ये ससुराल में भी इसी तरह पागलों की तरह ना नाचे। अरे समझाओ इसे जरा कुछ। सरिता, अजी आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारी शिल्पा बड़ी और समझदार हो गई है। फिर कुछ महीनों बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त निकालकर शादी की तारीख रख दी गई। कुछ महीने बीते और शादी का दिन भी आ गया। चिराग बारात लेके बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ शिल्पा के घर पहुंचता है। उधर शिल्पा तैयार हो रही थी। उसके कानों में जब बैंड बाजा और ढोल की आवाज़ पड़ी तो वो बालकनी में बारात देखने आई। बारात में तेज तेज बज रहे गानों और लोगों को नाचता देख वो खुद को रोक ही नहीं पाई। वो नीचे आकर बाहर जाकर बारातियों के साथ खूब उछल उछल के नाचने लगी। चिराग कहता है, अरे ये कौन लड़की है जो इतना नाच रही है, हमारी तरफ से तो नहीं लग रही, कोई कभी देखा नहीं। तभी दूल्हे का दोस्त उसकी तरफ देखता है
तो वो पहचान जाता है कि ये तो चिराग की होने वाली पत्नी नाच रही है। वो चिराग से कहता है, अरे चिराग, ये तो भाभी जी है, भाभी जी। अरे देख, वो तो बहुत अच्छा नाच रही है, बहुत खूब भाभी जी, बहुत खूब। चिराग, क्या? शिल्पा, हमारे सारे रिश्तेदार देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। माँ पापा, देखो ना ये सब क्या हो रहा है। सुमित्रा, बेटा, ये देख के तो मैं भी आश्चर्यचकित हो रही हूँ। ये क्या है? अरे जब हम इसको देखने गए थे उस वक्त तो ये हमें बिल्कुल सीधी सादी गाय की तरह लग रही थी। अचानक से इसे ये क्या हो गया? जगमोहन, लगता है हमारी बहू आज कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है। तभी शिल्पा की माँ उसके पास आई और उसे खींचकर वहाँ से ले गई। शिल्पा बोलती है, माँ मुझे जाने दो ना, मुझे डांस करना है। अरे माँ, शादी बार बार थोड़े ही ना होती है और आप मुझे नाचने ही नहीं दे रही हो। मैं अपनी शादी में ही नहीं नाचूं? भला ऐसे कैसे हो सकता है? सरिता, अरे बेटी, तू हमारी नाक कटवाएगी क्या? अरे मैंने तुझे तो मना किया था ना कि शादी के दिन ये पागलों वाला डांस नहीं करना। अरे सारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? बेटा हमारा मजाक बन जाएगा। फिर सरिता शिल्पा को लेके घर चली गई। फेरे होते हैं, सारी रस्में अच्छी तरह से होती हैं। फिर जयमाला के समय चिराग के दोस्त कहते हैं, अरे चिराग, पहनाओ भाई जयमाला, पिनाओ भाभी जी को, फिर हम सारे दोस्त खूब डांस करेंगे। तभी शिल्पा की माँ सरिता, अरे बेटे, शिल्पा के आगे नाचने का नाम भी मत लो। डांस का नाम आते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाती। फिर जयमाला हुई, दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और खुशी में चिराग के दोस्त वहीं स्टेज पर नाचने लगे। उनको नाचते देख शिल्पा अपने आप को रोक नहीं पाई, वो भी वहां जाकर उनके साथ नाचने लगी। तभी सरिता अपने पति से, अजी जाके रोको अपनी बेटी को, पता नहीं लड़के वाले उसके बारे में क्या सोचें, जाइए ना जल्दी से। सूर्य प्रताप, अरे अरे सरिता, हमारे समधी समधन बहुत समझदार हैं, वो शिल्पा को संभाल ही लेंगे, और चिराग भी तो इतना समझदार है। उधर चिराग बार बार शिल्पा को रुक जाने को बोल रहा था, पर शिल्पा है कि उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और खूब नाचे जा रही थी। वो तो ना थक रही थी और ना ही रुक रही थी। तभी स्टेज पर शिल्पा के पिता ने उसे आकर रोका। अरे बेटी, बस बहुत हुआ, अब बस करो ये नाचना वाचना, देखो सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। शिल्पा, अरे पापा, लोग नाचते इसीलिए हैं कि लोग उनको देखें और उनके डांस की तारीफ करें। जब कोई देखेगा ही नहीं तो हम डांस ही क्यों करना फिर। तभी चिराग, बस अब बहुत हो गया, अरे तुम थक भी गई होंगी ना, अब घर चलो, बाकी का डांस वहीं करना। आखिरकार शादी संपन्न हो गई और शिल्पा अपने ससुराल आ गई। घर आकर चिराग ने उस पर बड़ा गुस्सा किया और वो बोला, देखो शिल्पा, अब से तुम यूँ सबके सामने नहीं नाचोगी। अरे लोग क्या सोचेंगे? सब तो यही सोचेंगे ना कि बड़ी बेशर्म है चिराग की पत्नी। शिल्पा, हाँ, पर ये मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं अपनी शादी में खूब नाचूं। खैर चलो, वो मेरा सपना तो पूरा हो ही गया। वैसे मुझे डांस का बहुत ही शौक है और नाचना मुझे बहुत बहुत ही पसंद है। चिराग गुस्से में, पर अब से सब ये नाचना वाचना यहाँ नहीं चलेगा, अब से ये सब बंद करना होगा। अब तुम हमारे ख़ानदान की बहू हो और हमारे ख़ानदान की बहू यूँ सब के आगे नाचती नहीं है, समझी। चिराग की डांट से अब शिल्पा ने नाचना बंद कर दिया। वो घर के कामों में ही रहने लगी, उन कामों में ही उसने अपना मन लगा लिया, पर अपने नाच को वो बहुत याद करती थी। एक भी दिन ऐसा न गया हो जब शिल्पा ने अपने डांस को मिस न किया हो। शिल्पा मन ही मन, पता नहीं यहाँ पर सब डांस को इतना ख़राब क्यों समझते हैं, आखिर बुराई क्या है नाचने कूदने में। यहाँ तो इसको सब बुरी बात मानते हैं, कितना मन मार रखा है मैंने अपना। खैर चलो, कोई नहीं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए। एक दिन सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ा सा चलने से उसकी सांस फूल रही थी, इतना कि वो चल फिर पा ही नहीं रही थी। तभी जगमोहन जाके डॉक्टर को बुला के लाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं, देखिए इनको हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट वीक हो गया है। जगमोहन, ये कैसे ठीक होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं, देखिए हार्ट मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे तेज चलना, दौड़ना इत्यादि। तभी सुमित्रा, अरे डॉक्टर साहब,
ये क्या कह रहे हो आप, इतनी उम्र में मुझसे कहाँ दौड़ा जाएगा, और अगर दौड़ूंगी तो लोग क्या कहेंगे। डॉक्टर, देखिए आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, लोगों की नहीं। अच्छा फिर ऐसा करिए, घर पर ही जुम्बा करा कीजिए। सुमित्रा, अरे डॉक्टर साहब ये जुम्बा क्या चीज़ है। तभी शिल्पा कहती है, जुम्बा नहीं माँ जी, जुम्बा वो एक तरह का डांस ही है, इससे पूरे बॉडी की कसरत हो जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तभी डॉक्टर, अरे वाह आपकी बहू तो बहुत जानकारी रखती है इसकी। अब आपको भी वही करना है, डांस करके अपने हार्ट को मजबूत बनाना है। इसके लिए आप अपने बहू की मदद ले लेना। तभी शिल्पा, डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करो, मैं माँ जी को सब सिखा दूंगी, और भला डॉक्टर की बात को कौन ही टालेगा। और अब तो सुमित्रा को भी नाच का सहारा लेना पड़ा। अब शिल्पा ने बड़े बड़े स्पीकर में गाने चलाए और अपनी सासू माँ को डांस सिखाया, उन्हें जुम्बा कराया। कुछ ही दिनों के जुम्बा करने से सुमित्रा की तबीयत ठीक होने लगी, और जुम्बा के फायदे देखकर अब तो उसके ससुर और उसका पति चिराग भी जुम्बा करने लगे। अब वह सभी लोग डांस की अहमियत को समझ गए थे कि नाचने से सारी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं। उनसे जो लोग खुलकर नाचते हैं, अब शिल्पा को नाचने पर कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि दिन में 2 बार सुबह और शाम सारे लोग शिल्पा से डांस सीखते थे। इससे शिल्पा का शौक भी पूरा हो रहा था और सारा परिवार खुश था और स्वस्थ भी था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।